मौसम में जैसे कि मौसम बदलाव होता है तो काफ़ी कान में एकाएक सर्दी जुकाम हुआ और कान में एकाएक दर्द होने लगती है, चाहे छोटे बच्चों को हो चाहे बड़े लोगों को हो। लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है, जिससे कि पेट की गर्मी गले को बहुत ख़राब कर देती है, जिससे हमेशा इरिटेशन, लोगों को लगता है कि कोई मुझे बड़ा इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे तो ये गला ठीक हो जाता है। माइकोसिस होता है जो एक 55-60 के एज में जाते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर सेल्स, हेयर सेल्स होते हैं वो सुनाई धीरे धीरे। मरीज को क्या लगता है कि कान में आवाज़ आई, जो बुढ़ापे एज में होता है, जिसमें होता है कि कान में आवाज़ आती है, लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हेल्थ कैप्सूल के तहत हम आम जनता को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि आपके शरीर में कई ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ी सी भी लापरवाही बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाती है। देखिए, हम बता दें, जो आँख, नाक, कान, गला, इस सब हैं, जिससे कि कई ऐसे शरीर के अंग हैं जो आपको कभी भी नुकसान दे सकते। इसके लिए अलर्ट रहना। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार हैं, ENT स्पेशलिस्ट। एक महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है नाक, कान, गला को, तो इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही समस्या दे देती है। तो प्रारंभिक जो इसके लक्षण आते हैं, जैसे साइनस है और कई तरह के, कौन से अभी महत्वपूर्ण है जो अभी आ रहे हैं? धन्यवाद बिहार मिथिला न्यूज़ के मनोज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने हमें मौका दिया है कुछ बोलने के लिए। धन्यवाद। कौन से ऐसे महत्वपूर्ण इस अंग में महत्वपूर्ण अंग? देखिए, महत्वपूर्ण हमारा तो नाक, कान, गला तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कि बहुत बॉडी को ये कंट्रोल्स करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कान की बीमारियां जो है, अभी के जो मौसम में जैसे कि मौसम बदलाव होता है तो काफ़ी कान में एकाएक सर्दी जुकाम हुआ और कान में एकाएक दर्द होने लगती है, चाहे छोटे बच्चों को हो चाहे बड़े लोगों को हो। ये समय में एकाएक मौसम जो चेंज होता है तो सिस्टम ट्यूब कैटरैक्ट होता है, जिससे कि कान में काफ़ी पेन होगी और कान में हैवीनेस होगा और 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा पानी का बहाव हो जाता है, जिसको हम लोग एक्यूट सब्रेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। उसमें क्या है कि तुरंत सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेना रहता है। और अपने मन से कभी भी कान में अगर दर्द हो तो कान में ड्रॉप्स का यूज़ नहीं करना है, तेल का यूज़ नहीं करना है, पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कान में जब हैवीनेस होता है तो लोगों को लगता है कि मुझे कान में वैक्स हो गया या कुछ भी हो गया, तो कान की सफाई करने लगते हैं। नहीं, सर्दी जुकाम की वजह से कान में बहुत हैवीनेस होता है और पेन होता है, इसलिए कभी कान में तेल, पानी, ड्रॉप्स का यूज़ नहीं करें। यानी मौसम अगर बदलता हो, सर्दी जुकाम हो तो कान भारी होता है, तो उसके लिए उसको अपना मेडिसिन देखना चाहिए, वो कोई अन्य इस्तेमाल कान में नहीं करना। हाँ, मरीज को समझना चाहिए कि मुझे कान में हैवीनेस हुआ है या कान में दर्द हुआ है तो कान में गंदगी हो, ये ज़्यादातर लोग यही सब बात समझते हैं, लेकिन नहीं। सबसे पहले ये कि ध्यान देना है कि मुझे तो कॉमन कोल्ड हुआ था, सर्दी जुकाम हुआ था, तो सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट लेना है, बशर्ते कान में कोई तेल, पानी, ड्रॉप्स का यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर साहब कि नाक, कान, गला तीनों का कहता है कि एक जगह से ही होता है। अगर एक में भी प्रॉब्लम हो तो क्या तीनों में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर किसी एक, जैसे नाक में हो तो नाक में, या कान, गला? देखिए, नाक, कान, गला तीनों जो अंग होते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि अगर गले में खराश होगा तो अगर 2-3 दिन तक खराश रहेगा तो कान में भी पेन होने लगता है, क्योंकि जो नाक और गले की नली जो है वह कान की तरफ जाती है, तो इसलिए कान में भी पेन होने लगता है। सर्दी जुकाम होगा तब भी कान में दर्द होती है, क्योंकि नाक की नली और गले की नली मिलकर कान की नली मिलती है, इसलिए तीनों अंग जुड़ा हुआ रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स तो अगर कान यदि गले में हो तो कान में भी हो सकता है, अगर नाक में हो तो गले में भी हो सकता है, कान में भी हो सकता है, इसलिए तीनों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसकी जांच भी हो, अचानक अगर मान लीजिए गले में दर्द हो, या फिर तो इसके लिए अलग से जांच है? नहीं, अगर देखिए अभी का जो है गले में दर्द बहुत तरह की दिक्कत होती है, या क्या होता है, कोई फ्रेंजाइटिस होता है या टॉन्सिलाइटिस होता है, बहुत तरह की बीमारियां होती है जो गले में दर्द कराता है, या खाने में दिक्कत होती है, तो बहुत तरह की बीमारियां होती है जिसमें कि खाने में दिक्कत आजकल बहुत कॉमन है। ये लोगों का लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। लोग लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम से गले में बहुत हैवीनेस लगेगा, कुछ गला में फंसा हुआ है, कुछ गला में इरिटेशन लेफ्ट का लगेगा, ड्राई कफ होगा, तो इसका ये मतलब होता है कि लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है, जिससे कि पेट की गर्मी गले को बहुत ख़राब कर देती है, जिससे हमेशा इरिटेशन, लोगों को लगता है कि कोई मुझे बड़ा इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे तो ये गला ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब बताइए, कहा जाता है कि खासकर गला में कितने ऐसे
ऑपरेशन जो कि दरभंगा में सक्सेस है, लोग यहाँ से क्या करते हैं, रेफ़र कर देते थे पहले, आपने कई बार वर्कशॉप भी किया है, कौन से गंभीर मरीज का जो कान और गला से हो उसका ऑपरेशन आपने किया, और कौन से ऐसे मरीज हैं जिनका ऑपरेशन यहाँ संभव है? अब नाक कान गला का कोई भी बीमारी का दरभंगा से रेफ़र नहीं होता है, कुछ भी रेफ़र नहीं होता है, चाहे वो नेजोजेफ्लेवा, सबसे नाक की सबसे बड़ी बीमारियां होती है जो बेनाइन लीजन्स होता है, जो कैंसर नहीं होता है, वो है एंजियोफाइब्रोमा। वो भी अपने यहाँ धरल्ले दरभंगा में ढेर सारे डॉक्टर्स करते हैं, कोई अब रेफ़र नहीं होता है। और गले में भी सबसे कॉमन तो टॉन्सिलाइटिस होता है, उसके बाद बोलने के तंतु में इन्फेक्शंस होता है, गले में गिल्टियाँ होती है, और सारा पैरोटिड होता है, लसम मेनुअल ग्लैंड्स होते हैं, सब ढेर सारा सब सर्जरी अब दरभंगे में होती है, कोई किसी को रेफ़र नहीं किया जाता है। सभी अब सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है और हर तरह की सर्जरियाँ, गले नाक कान गल की हर सर्जरियाँ यहाँ होती है। और यहाँ हमारे अलावा ढेर सारे डॉक्टर हैं, सब करते हैं काम, अब कोई रेफ़र नहीं होता है यहाँ से। सुनने की जो है वो कहा जाता है किस एज के बाद कम होता है, और उस एज के बाद उसको किस तरह इलाज करानी चाहिए, ताकि लोग कहते हैं कि एज हो गया तो थोड़ा कम सुनाई देता है, तो उसको लोग अलग बीमारी समझते हैं। हाँ, ये प्रेसबाइकोसिस होता है, जो एक 55-60 के एज में जाते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर सेल्स हेयर सेल्स होते हैं वो सुनाई धीरे धीरे। मरीज को क्या लगता है कि कान में आवाज़ आई, जो बुढ़ापे एज में होता है, जिसमें होता है कि कान में आवाज़ आती है, लोग बात को समझ नहीं पाते हैं, तो उनकी वो सुनाई होती है, उस पर हेयरिंग एड ही काम करता है, दवाइयाँ या ऑपरेशन से कोई इलाज नहीं होता है उसका। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि अगर साइनस का भी कहा जाता है, साइनस बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, तो साइनस क्या है और इसका किस तरह इलाज, ऑपरेशन है या दवा? सबसे हमारे यहाँ मरीज आएगा, सबसे पहले बैठेगा और बताएगा कि सर हमको साइनस हो गया है। साइनस नाम की कोई ऐसी बीमारियाँ नहीं होती है। मरीज को हमेशा डॉक्टर्स को अपनी सिम्टम्स बताना चाहिए। सिम्टम्स में सर हमें स्नीजिंग हो रहा है, नाक से पानी गिर रहा है, नाक बंद हो रहा है, सर हेडेक हो रहा है, ये सब मरीजों को बताना चाहिए। क्योंकि गाँव में क्या करते हैं, जो छोटे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं तुमको साइनस हो गया है। अब उसके दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे साइनस हो गया है। साइनस को ऐसा बीमारियाँ नहीं होती है। एक साइनस है कि 4-5 तरह की साइनसें होती है, जैसे मेजरी साइनस है। एक क्या है कि एक कटोरा होता है, कटोरा उसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है ना, वो में एयर भरा रहता है, एयर, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन तो ब्लास्ट करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एयर भरे रहते हैं। जब नाक से हवा सही से ढंग से अगर साइनस में नहीं जाएगा तो क्या होगा कि उसमें बीमारियां होती है, जिससे कि मरीजों को सर में हेडेक, सर्दी जुकाम, खांसी, नाक बंद होना, ये सब दिक्कतें होती है। इसलिए उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। साइनस में इन्फ्लामेशन, तो उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। तो मरीज को आजकल जो कॉमन है, जो हमारा एलर्जी से राइनाइटिस होता है, उसको भी लोग साइनस करके मरीज बताते हैं। तो मरीजों को हमेशा ये बताना है कि तुमको साइनस एक अलग चीज़ है और ये सर्दी जुकाम ये सब अलग चीज़ है। तो इस तरह से तुमको प्रिकॉशंस रखना है। एलर्जेंस में क्या है कि एलर्जेंस में आपको प्रिकॉशंस रखना है। तो उसको मरीज हमेशा साइनस करके ना, उसको बस गलत दवाइयाँ ये सब लेना शुरू कर देते हैं। जो है क्या है कि आजकल सबसे कॉमन होता है एलर्जेंस। क्या होता है, नाक बंद होना, सर नाक से पानी आ रहा है, सर हेडेक हो रहा है। तो उसमें क्या है कि जो टेम्प्ररी है, सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस, आपको सावधानियाँ बरतनी होगी। जैसे कोई भी चीज़ खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो चीज़ नहीं खाना है। सर्दी जुकाम से बचाव करना है, नेजल वॉश करते रहना है, जिससे कि कोई भी डस्ट धुलकन जो भी नाक में जमा है वो सब आउट होता रहे, निकलता रहे, तो आपको कोई भी इन्फ्लामेशंस नहीं होगा, तो आपको राइनाइटिस नहीं होगा। तो लोगों को आजकल वही राइनाइटिस को लोग समझते हैं कि हमको साइनस हो गया। साइनस है क्या? साइनस एक बॉडी का एक पार्ट्स है, समझ गए ना, जो कि हमारे में जैसे मेजरी साइनस होता है, मेजरी साइनस होता है, इंफर्मल साइनस होता है, फ्रंटल साइनस होता है। वह एक साइनस लाइनिंग होती है, एक गड्ढा होता है जो कि हमारा एयरवे कंट्रोल करता है। जो हम जो सांस लेते हैं तो वो एरिएशन होना चाहिए, उसमें हवा जानी चाहिए। अगर हवा नहीं जाएगी तो लोग क्या है कि बार बार सर्दी जुकाम होता है तो उसको वहाँ क्या होता है, साइनस ब्लॉक कर देता है, वहाँ हवा नहीं जा पाती है, तो लोगों को दिक्कतें होने लगती है। तो हम बता दें डॉक्टर मनोज कुमार ENT विशेषज्ञ, और हम बता दें यहाँ जितने मरीज संतुष्ट होकर के आते हैं, बाहर से भी आते हैं, और कई जगहों के गंभीर मरीज का यहाँ ऑपरेशन और इलाज होता है। अच्छा, SRM आपने बनाया, SRM में क्या फैसिलिटी आपने दिया है और किस किस? नहीं, ये SRM जो मेरा अपना उद्देश्य था SRM का, क्योंकि हम नाक कान गला का प्रैक्टिस करते थे, तो कुछ मरीजों को जैसे जो गंभीर मरीज होते थे नाक कान गला का, तो उसको ICU की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैं अपने पर्सनल उद्देश्य से बनाया कि जो पैरेंटल बहुत सारा गंभीर बीमारियां रहती थी उसको ICU की देख रेख में रखना पड़ता था। तो इसलिए मैंने यहाँ SRM में वो ICU का एक सेटअप बनाया,
और जिसमें कि हमारी पत्नी डॉक्टर शिल्पा सिंह जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो अभी यहाँ काम करती हैं, और ऑर्थो पे डॉक्टर्स हैं वो लोग भी आते हैं। जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, पीडिया है, ये सब एक तरह का एक मल्टी स्पेशलिटी मैंने स्थापना किया है इसको और बनाया, और अभी 2 साल से ये सुविधा हम लोग दे रहे हैं। तो हम बता दें डॉक्टर मनोज कुमार ने अपने ईएनटी विशेषज्ञता को देखते हुए एसआरएम हॉस्पिटल में तमाम ऐसे मरीज का जो किसी भी विभाग के संबंध में अगर उनको इलाज करानी है तो यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ मौजूद रहते हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। अगर चिकित्सीय सुविधा बहाल करने के लिए अगर कुछ भी आवश्यकता हो तो मेरे नंबर पर आप कॉल करते हैं, हम आपको निश्चित तौर पर सही सलाह भी देते हैं। देखते रहिए बिहार वृत्तांत न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL, सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।